ये दुनिया अद्भुत लोगों और अद्भुत कहानियों से भरी पड़ी है। इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ से, अपनी स्ट्रेंथ से हमें इंस्पायर करते हैं। उन्हीं लोगों में से एक नाम है मुनीबा मजारी। मुनीबा मजारी एक ऐसी लड़की है जिसने अपनी जिंदगी में सब कुछ खत्म होने के बाद भी अपने सपने पूरे किए। अगर इस वीडियो को तुमने पूरा देख लिया तो तुम्हारे अंदर एक जुनून जाग जाएगा जो तुम्हें अपने सपने पूरे करने के लिए मजबूर कर देगा। इस लड़की की कहानी ही ऐसी है जो इंसान को बदल कर रख देती है। मुनीबा मजारी एक आर्टिस्ट, एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक निशानी मजबूती की। आप में से बहुत से लोगों ने यह नाम जरूर सुना होगा और जिन लोगों ने नहीं सुना है उनके लिए वीडियो वाकई में बहुत खास होने वाली है। मुनीबा मजारी जो पाकिस्तान में 3 मार्च 1987 में पैदा हुई, इनको आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में हम उनकी एक स्पीच को हिंदी भाषा में पेश करेंगे जिसमें वो अपनी घटना बयान कर रही हैं, जिस घटना ने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। चलिए हम स्पीच स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक औरत की जिसकी परफेक्टली इम्परफेक्ट लाइफ ने उसे वो बना दिया जो वो आज है। एक ऐसे औरत की कहानी जिसने लोगों को एहसास दिलाया कि प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं होती हैं, ये हम ही इतने छोटे होते हैं क्योंकि हम उन्हें हैंडल नहीं कर पाते। तो यहां मैं आपसे उस औरत की कहानी शेयर करने जा रही हूं। ये कहानी मेरी है, कहानी मेरे ग्रैटिट्यूड की। वो घटनाएं जो आपको तोड़ती हैं, आपको फिर से बनाती हैं और आपको आपके बेस्ट वर्जन में तब्दील कर देती हैं। और यही चीजें मेरे साथ भी हुई। आज मैं आपको शेयर करना चाहती हूं कि मेरे साथ एग्जैक्टली क्या हुआ। मेरी उम्र 18 वर्ष थी जब मेरी शादी हुई और ये चीज मैं पहली बार इंटरनेशनल लेवल पे शेयर कर रही हूं। तो मैं 18 साल की थी जब मेरी शादी हुई। मैं एक बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली, एक बलोच फैमिली से बिलोंग करती थी। एक ऐसी फैमिली जहां अच्छी बेटियां अपने माँ बाप को कभी ना नहीं बोलती हैं। मेरे पिता मेरी शादी करवाना चाहते थे और मैंने बोला कि अगर आप इसमें खुश हैं तो मेरी हाँ है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑब्वियसली ये एक खुशहाल शादी नहीं थी। शादी के 2 साल बाद ही, लगभग 9 साल पहले आज से, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। किस तरह पता नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड गाड़ी चला रहे थे और अचानक से गाड़ी चलाते समय उन्हें नींद आ गई और हमारी गाड़ी एक खाई में गिर गई। उसने किसी तरह गाड़ी से छलांग लगाई और खुद को बचा लिया। मुझे खुशी है इस बात की कि वो बच गए, लेकिन मैं गाड़ी के अंदर ही रह गई और मुझे बहुत चोट लगी। इंजरीज की लिस्ट बहुत लंबी है, आप घबराइए मत, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। ये एक्सीडेंट एक दूर दराज इलाके में पेश आया, बलूचिस्तान के आउटस्कर्ट में, जहां पर कोई अस्पताल नहीं था, कोई एम्बुलेंस नहीं थी। मैं एक सुनसान जगह में एक उल्टी गाड़ी में पड़ी थी। कई लोग मुझे बचाने के लिए आए और मुझ पर CPR दिया। उन्होंने मुझे गाड़ी से बाहर घसीटा और जब वो मुझे घसीट रहे थे, मेरा स्पाइनल बुरी तरह से डैमेज हो गया। मैं आखिरकार एक अस्पताल में पहुंच गई जहां मैं लगभग 2 से 2.5 महीने रही और मैंने बहुत सारी सर्जरीज करवाई। डॉक्टर्स ने बहुत सारा टाइटेनियम मेरे बाजू में भरा और मेरी कमर में बहुत सारा टाइटेनियम भरा ताकि मेरी कमर ठीक हो जाए। एक दिन डॉक्टर मेरे पास आए और मुझे बोले कि मैंने सुना है कि तुम एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन तुम एक हाउसवाइफ बन गई। अगर ऐसा है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, तुम कभी पेंट नहीं कर पाओगी क्योंकि तुम्हारा रिस्ट और आर्म इतना डैमेज्ड है कि तुम एक पेन भी हाथ से नहीं ले पाओगी। ये सुनकर मैं खामोश रही। अगले दिन डॉक्टर फिर से मेरे पास आए और बोले कि आपकी स्पाइन इंजरी इतनी बुरी है कि आप फिर से चल नहीं पाओगे। मैं फिर से शांत रही। मैंने लंबी सांस ली और कहा कि कोई बात नहीं, सब ठीक है। वही डॉक्टर अगले दिन फिर से आए और बोले कि स्पाइन इंजरी और आपके बैक इंजरी की वजह से आप कभी बच्चे को जन्म नहीं दे पाओगी। मैं फिर से चुप रही, पर यह सुनकर मुझे अंदर ही अंदर बहुत दुख हो गया। मुझे अभी भी याद है, मैंने अपनी मां से पूछा था, मैं ही क्यों? और उस दिन मैंने अपनी जिंदगी को बहुत कोसा। मैं आखिर जिंदा ही क्यों हूं? मेरे इस जीने का क्या मकसद है जब मैं एक जिंदा लाश के समान हूं? मैं पेंट नहीं कर सकती, मैं चल नहीं सकती, कोई बात नहीं, लेकिन मैं मां भी नहीं बन सकती। और हमारे दिमाग में औरत होते हुए एक बात होती है कि हम मां बनने के बगैर अधूरे होते हैं। मैं सारी जिंदगी एक अधूरी औरत बन के रह जाऊंगी, इसका क्या फायदा? लोग डरे हुए हैं, उनको लगता है कि इसको तलाक लगने वाला है। आखिर मेरे साथ क्या होने वाला है? मैं ही क्यों? मैं जिंदा ही क्यों हूं? हम सब इस टनल के पीछे भागते हैं क्योंकि हम सब टनल के अंत में
एक रोशनी देखते हैं जो हमें भगाती रहती है। मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा ये वक्त भी गुजर जाएगा, गॉड ने तुम्हारे लिए जरूर कुछ अच्छा लिख रखा है। मुझे नहीं पता क्या, लेकिन जरूर लिखा है। बस इस चीज ने मुझे जिंदा रखा। एक दिन मैंने अपने भाई से कहा, मुझे पता है मेरे पास एक टूटा हुआ हाथ है, लेकिन मैं इस अस्पताल की सफेद दीवार को देख देखकर तंग आ गई हूं। मेरे लिए कुछ रंग और कैनवास ला दो, मैं पेंट करना चाहती हूं। तो जो मेरी सबसे पहली पेंटिंग थी वो मैंने अपने अस्पताल के बेड पर बनाई थी। मैं उस एक रूम में बैठकर बाहर परिंदों की आवाज सुनती थी और सोचती थी कि एक दिन मैं भी बाहर निकलूंगी अपनी फैमिली के साथ और नेचर को एंजॉय करूंगी। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये लोग कितने खुशकिस्मत हैं, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता। मैं एक अलग इंसान बन चुकी थी। मुझे आज भी याद है कि जिस दिन मैं पहली बार व्हील चेयर पर बैठी, ये जानते हुए कि मैं इस चीज को कभी नहीं छोड़ पाऊंगी, जानते हुए कि अब मैं कभी चल नहीं पाऊंगी, तो मुझे खुद को संवार कर रखना पड़ेगा। जैसे मैं थी वैसे। तो मैंने पहली बार लिप कलर लगाया और मैंने वो हटा लिया और मैं बहुत रोई। मैंने कहा, मैं ये क्या कर रही हूं? एक व्यक्ति जो व्हील चेयर पर है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग क्या कहेंगे? मैंने इसे हटाया, फिर से लगाया। इस बार मैंने इसे खुद के लिए लगाया क्योंकि मैं अंदर से परफेक्ट फील करना चाहती थी। और उस दिन मैंने तय किया कि मैं अपने डर के साथ लड़ूंगी। हम सबके अंदर एक डर होता है। आपको पता है मेरा सबसे बड़ा डर क्या था? तलाक। मैं इस शब्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं उस आदमी के साथ रहने की कोशिश कर रही थी जो मुझे अब अपने जीवन में नहीं चाहता था, लेकिन मैंने खुद को रोका। और उस दिन मुझे पता चला कि ये कुछ और नहीं, बस मेरा डर है। और उस दिन मैंने खुद को उससे आजाद किया। आप ये जानकर चौंक जाओगे कि मेरे अंदर जो एक और डर था वो था लोगों का सामना करना, क्योंकि मुझे वो सिंपैथी जो उनकी आंखों में मेरे लिए थी, मुझे नहीं अच्छी लगती थी। वो मुझे एक पेशेंट की तरह ट्रीट करते थे। और आज मैं आप लोगों से बात कर रही हूं क्योंकि मैंने डर को हराया है। ये एक ऐसा डर है जो हर व्हील चेयर पर बैठने वाले के अंदर होता है, लेकिन वो कभी शेयर नहीं करते। आज मैं आपसे शेयर करूंगी खुद को अपनाने की कमी। लोग सोचते हैं कि बाकी लोग उन्हें स्वीकार नहीं करते क्योंकि हम इस परफेक्ट दुनिया में इम्परफेक्ट हैं। तो मैंने फैसला किया कि डिसेबल लोगों के लिए एक एनजीओ खोलने से बेहतर, जो मुझे पता है उनको कोई हेल्प नहीं करेगा, मैंने खुद को पब्लिक में ज्यादा से ज्यादा जिंदा रखना स्टार्ट किया। मैंने पेंटिंग स्टार्ट की जो मैं हमेशा से करना चाहती थी। मैं पहली व्हील चेयर आर्टिस्ट हूं। मैंने बहुत सारे मॉडलिंग कैंपेन्स किए हैं, टॉनी एंड गाय जैसे ब्रांड्स के लिए। हमेशा एक बात याद रखें कि सफलता की राह में हमेशा हम होता है, मैं नहीं। ये मत सोचना कि तुम अकेले कर लोगे, नहीं। चाहे मैं कुछ भी कहूं, मैं एक हीरो नहीं ढूंढ पाई तो मैं खुद एक हीरो बन गई। मैं फिर भी उन 3 लोगों को पहचानना चाहती हूं जिन्होंने मेरी जिंदगी को बदल दिया। मुझे उनसे हर रोज इंस्पिरेशन मिलती है। उनमें पहला नाम है वालिद खान, जो एक स्कूल में हुए टेररिस्ट अटैक में जख्मी हुआ था। जब वो व्हील चेयर पर बैठ के मेरे पास आया, उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था और मैं कुछ बोल भी नहीं पाई। ये बच्चा मेरे पास आया और बोला, क्या आप मुनीब मजारी हो? मैंने कहा हाँ। उसने कहा, बाजी लेट्स टेक अ सेल्फी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं उसके चेहरे के बारे में सोच रही थी और वो तो अपने आप से खुश था। एक और हीरो है मेरा बेटा, जिसका नाम है नाइल। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा और पहली चीज थी पेशेंस। कैसे पेशेंस रखें जब आपको पता हो कि आपकी माँ अलग है, जब आपको पता हो कि आपकी माँ चल नहीं सकती। कैसे काम रहें। तीसरा हीरो वो इंसान था जो हमेशा मेरे साथ रही जब मेरे साथ कोई नहीं था, और वो थी जिसने मेरे ऊपर भरोसा रखा जब मुझे खुद पर विश्वास नहीं था। सब छोड़कर चले गए थे, लेकिन वो वहीं थी। वो हमेशा मुझसे कहती थी, बेटा ये भी गुजर जाएगा, गॉड ने कुछ बड़ा लिखा होगा तेरे लिए। एक दिन तुम्हें एहसास होगा क्योंकि गॉड ने तुझे चूज किया है। वो कभी मेरे सामने नहीं रोई। उसने हमेशा कहा, नफरत करने वाले होंगे, डिसबिलीवर्स होंगे और तुम उन सबको गलत साबित करोगी। वो है मेरी माँ। मैं आज जो भी हूं सिर्फ उसकी वजह से हूं। उसके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूं। थैंक यू माँ, काश आप आज यहां पे होती। मैं आज जो कुछ भी हूं आपकी वजह से हूं। थैंक यू माँ। हमारे दिमाग में एक चीज होती है परफेक्शन।
हम सारी चीजें परफेक्ट चाहते हैं। हम अपने आप को परफेक्ट चाहते हैं। हमारे अंदर एक कल्पना होती है परफेक्ट लाइफ की, परफेक्ट रिलेशनशिप की, परफेक्ट करियर की, परफेक्ट मनी की तादाद जो हम किसी भी हाल में पाना चाहते हैं। इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। हम सब परफेक्टली इम्परफेक्ट हैं और ये चीज बिल्कुल सही है। वो लोग जो मुझे बोलते हैं कि परफेक्ट कैसे बने, वो लोग खुद परफेक्ट नहीं होते हैं। इस सब के बीच में तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी। कोई जरूरत नहीं है परफेक्ट दिखने की जब तुम्हें बाकी लोग परफेक्ट देखना चाहते हैं। अगर आपकी सोल परफेक्ट है तो वो काफी है। बस वही एक चीज है जो आपको चाहिए। हम खुद से ज्यादा लोगों की सुनते हैं। तुम्हें पता है तुम्हें क्या चीज है जो परफेक्ट बनाती है? जब तुम किसी के मुस्कुराने की वजह बनते हो, जब आप अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, जब आप किसी का दर्द समझते हो। और दर्द कितनी खूबसूरत चीज है, ये तुम्हें लोगों के साथ जोड़ देती है। असली खुशी क्या है? ग्रैटिट्यूड। तो हमेशा ग्रेटफुल रहें और जिंदगी के हर पल को जिएं। धन्यवाद।